जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग करेंट अफेयर्स का यह अभी जैसे कि आप लोग जान रहे हैं दरोगा का वैकेंसी आने वाला है, बीपीएससी का आने वाला है। अभी आपका बीएसएससी का एग्ज़ाम नवंबर में कराई की हो जाएगा, तो उसको देखते हुए हम करेंट अफेयर्स का मंथली आपको रिवीजन करवाएंगे और यह कंटिन्यू वीडियो आएगा, एक या दो दिन छोड़ के। आप इस वीडियो को देखिए। जिसको भी इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो, आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड एकेडमी पटना को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो हम लोग डिस्कशन करेंगे यह अगस्त 2024 का, अगस्त 2024 का जो एसपीडी करेंट अफेयर आया है वो। और देखिएगा बीपीएससी का जिस दिन से वैकेंसी आएगा वहाँ पर हम प्रतियोगिता दर्पण का इसी प्रकार से यह अगस्त के बाद जो है आपका यह जुलाई के बाद जून, इस प्रकार से हम करवाते जाएंगे। अभी हम आज अगस्त का देखते हैं। और जिसको ऑफलाइन भी क्लास चलता है, अगर आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो पटना में रहते हैं, दरोगा की तैयारी करते हैं, आप रियलिटी में आपको करेंट अफेयर्स का हम क्लास में पूरे के पूरे याद करवा देते हैं। इसका टाइमिंग आपका 7 से 8 बजे सुबह में है। और फी की बात कीजिएगा तो बहुत कम फी में हम पढ़ाते हैं। एक बार आइए। और यह नाथुन लैंड किसान कोल्ड स्टोर में यह कोचिंग पड़ता है, किसान कोल्ड स्टोर के पास। तो आकर के इस नंबर पर आप कॉल कीजिएगा, आपको रिसीव कर लीजिएगा। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखेंगे यह सारा क्वेश्चन वन लाइनर है। अगर आप लोग कहेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी हम करवा देंगे, ठीक है। लेकिन पहले देखिएगा वन लाइनर को। पीएम मोदी ने किसके द्वारा यह एशियाई शेरों पर लिखी यह पुस्तक कॉल द गिर, यह देखिएगा कॉल ऑफ द गिर का विमोचन किया? तो परिमल नाथवानी। तो ध्यान में रखिएगा, कॉल ऑफ द गिर का विमोचन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और यह किसके द्वारा लिखा गया है? यह परिमल नाथवानी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ युग योगिन संग्रहालय का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में किया। आगे है करेकी केवाइफिक की नई प्रजाति कहाँ पर खोजा गया? यह मेघालय में खोजा गया। आगे चलते हैं। करेकिया अगस्त 2024 को सेना के चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक डीजी जो है वह कौन? तो साधना सक्सेना। तो सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक जो है वह साधना सक्सेना। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक ये जो बना है वह कौन? भारत। ध्यान में रखिएगा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश वह कौन सा? भारत। आप लोग बताएंगे यह एल्यूमिनियम में प्रथम स्थान किसका है? कमेंट करके जरूर लिखिएगा, उससे चीज़ें आपको याद हो जाएगी। करेकी कहाँ पे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने यह रखिएगा गोयम बिना मूल्य यह विज योजन यह योजना शुरू किया? तो गोयम बिना मूल्य यह विज एवजम योजना कहाँ पर? गोवा में। आगे चलते हैं। करें कि इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन सा? ये देखिएगा रेपिडो है। यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन सा? रेपिडो। किस देश ने यूक्रेन को पहला F-16 यह फाइटर जेट और नया जो है एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा? अमेरिका। किस देश ने किसको सौंपा? ये यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट और नया जो है एयर डिफेंस सिस्टम। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन? अमेरिका। तो ध्यान में रखिएगा, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में जो यह शीर्ष स्थान पर रहा वह अमेरिका। इसरो ने अमेरिका के साथ मिशन के लिए किसे अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री नियुक्त किया? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। तो ध्यान में रखिएगा, इसरो ने अमेरिका के साथ मिशन के लिए किसे अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना? तो शुभांशु शुक्ला को। आगे चलते हैं, अगला देखेंगे। करेकी राज्यपाल के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? यह द्रौपदी मुर्मू ने। विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर में
विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया? किस शहर को कहता है विश्व शिल्प शहर नाम दिया? तो श्रीनगर को ध्यान में रखिएगा। 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत कौन सा स्थान पर? तो ध्यान में रखिएगा 8वां। तो वैश्विक कृषि निर्यात में भारत कौन सा स्थान पर है? 8वां। एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 के लिए कितने बैगलेस डेज प्रस्तावित ये किया है? 10। ध्यान में रखिएगा। तो ये रखिएगा बैगलेस डेज ये कितना? यह 10। आगे चलते हैं। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का 2024 का आयोजन यह भोपाल में। भारत और किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिषद की साझेदारी किया? तो भारत और वियतनाम। भारत में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता यह कौन बना? तो ध्यान में रखिएगा अमेरिका। तो भारत में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता वह अमेरिका। मुक्केबाजी में भारत का सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी जो है यह कबिलन साई अशोक। मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी जो है कबिलन साई अशोक। आगे चलते हैं। करें कि किस राज्य यह विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया? यह झारखंड ने। किस राज्य विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर यह लगाने के संबंधी विधेयक पारित किया? झारखंड। भारतीय नौसेना के जहाज एक है तबर ने किस देश की नौसेना के जहाज के साथ समुद्री साझेदारी किया? यह रूस के साथ। अब यह हो जाएगा आपका कौन सा? रूस। सरकार ने विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दिया? यह देखिएगा 100% एफडीआई को मंजूरी दिया। आगे चलते हैं। करें किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीता है? ये यूएसए। करें कि किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर यह रेस का गोल्ड मेडल जीता है? यूएसए। मौसम पूर्वानुमान के लिए कहाँ जो है डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा? तो लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा, लाहौल स्पीति। नेक्स्ट चलते हैं। करें आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की ये जो है समीक्षा के लिए 5वीं यह अदिगा, ठीक है, अदिगा संयुक्त समिति की बैठक कहाँ पर? जकार्ता। कहाँ पर होगा? जकार्ता में। चलिए आगे देखते हैं। करें 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ पर? तो ध्यान में रखिएगा जो 14वीं भारत रक्षा या भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता जो आयोजित होगा वह कहाँ पर? नई दिल्ली। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना? तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार। तो ध्यान में रखिएगा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार का है। आगे चलते हैं। कि किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी? असम में। लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी कहाँ पर? असम। आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित जो है विशेष लोक अदालत का समापन कहाँ हुआ? ये देखिएगा नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन नई दिल्ली में हुआ। आगे किस हाईकोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया? तो मद्रास हाईकोर्ट ने धारा 77A को क्या किया? असंवैधानिक घोषित किया। आगे चलते हैं। कि कहाँ विरासत प्रदर्शनी शुरू हुआ? नई दिल्ली में। विरासत प्रदर्शनी कहाँ पर? नई दिल्ली। पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने जो है टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता? नोवाक जोकोविच। पेरिस ओलंपिक 2024 का जो आयोजन हुआ इसमें टेनिस में गोल्ड मेडल जो जीता हुआ नोवाक जोकोविच ने। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने? तो आसमा कुमारी केसी। आसमा कुमारी केसी ने मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता। आपदा प्रबंधन बीमा
कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? यह नागालैंड। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला जो देश का पहला राज्य है वह कौन सा? नागालैंड। किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? जीवन दान पुरस्कार मिला है आंध्र प्रदेश को, ध्यान में रखिएगा। कौन सी राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य ये जो है पर करेगी? ये देखिएगा, सभी फसलों की खरीद जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी। ये कौन? हरियाणा सरकार। आगे करे कि केंद्र सरकार ने किस राज्य के आदि यह चुनचुनगिरी और जो है चुलानूर को मोर अभ्यारण्य, तो आदि चुनचुनगिरी कर्नाटक में मोर अभ्यारण्य है और यह चुलानूर ये जो है केरल का मोर अभ्यारण्य है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो फिजी। द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है कहाँ का? फिजी का। नेक्स्ट चलते हैं NCW। याद रखिएगा, यह NCW जिसको कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये हिंदी में इसको हम कह सकते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग, ने साइबर अपराध से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहाँ पर? यह नई दिल्ली में। राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर अपराध से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र का जो है शुरुआत कहाँ पर किया? नई दिल्ली में। किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया? NIT कालीकट। तो डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया किसने? NIT कालीकट। किस देश के, ये देखिएगा, डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के डेक्कन यूनिवर्सिटी गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया। यह डेक्कन विश्वविद्यालय कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया। उसने अपना कैंपस खोला है गुजरात के गिफ्ट सिटी में। किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण या हटाने के लिए एयरफोर्स का गठन किया? कर्नाटक में। ध्यान में रखिएगा, राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों के अतिक्रमण को हटाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया कर्नाटक में। आगे चलते हैं, करें कि कहाँ की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति और के लिए विधेयक पेश किया गया? तो गोवा में। ध्यान में रखिएगा। किसने ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई समन ऐप लॉन्च किया? यह अमित शाह, और यह केंद्रीय गृह मंत्री है कौन? अमित शाह। याद रखिएगा, इसने ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को लॉन्च किया। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया? यह भारत ने किया। बहुपक्षीय युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2024, यह रखेगा, यह बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है तरंग शक्ति, और इसका आयोजन अपना भारत में और यह तमिलनाडु राज्य में। जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 ये सूची में कौन सा कंपनी शीर्ष पर? तो वॉलमार्ट जो है अमेरिका का कंपनी है और यह फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष पर रहा है। और अगर हम भारतीय की बात करेंगे तो भारत में शीर्ष पर रहा है रिलायंस इंडस्ट्री, इसका स्थान पूरे विश्व में 86वां, और सेकंड स्थान पर भारत में यह रखेगा LIC रहा है। कौन? LIC, इसका 55वां है, और थर्ड में IOC 116वां स्थान है। तो ध्यान में रखिएगा, भारत में शीर्ष कहेगा यह जो है रिलायंस है, और यह पूरे विश्व में शीर्ष पर कहेगा तो वॉलमार्ट है। भारत का पहला GI टैग अंजीर जूस कहाँ जो है निर्यात किया गया? यह पोलैंड, आपका यह जगह पोलैंड। भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार कौन सा है? अहमदाबाद। कौन सा है? अहमदाबाद। आगे चलते हैं, करें वैश्विक यह मेटाटेक, ठीक है, मेडटेक सम्मेलन 2024 कहाँ पर? नई दिल्ली। तो वैश्विक मेडटेक सम्मेलन कहाँ पर है? नई दिल्ली में। चलिए आगे चलते हैं, करें कि पहलवान विनेश फोगाट, ये देखिएगा, पहलवान विनेश फोगाट ओलंपिक से कितने ग्राम अधिक वजन की वजह से बाहर हुई? यह देखिएगा 100 ग्राम मात्र, और यह खेल रहे थे कितने ग्राम में? यह 50 किलोग्राम वर्ग में यह खेल रही थी।
और यह 100 ग्राम के कारण इसको क्या हुआ, यह जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता एक दशक में कितनी बढ़ी है? 165% बढ़ी है। किस देश ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया? यह चीन ने किया है। आगे चलते हैं। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफायर राउंड में कितना मीटर थ्रो किया? तो पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफायर राउंड में 89.3 या 4 मीटर का थ्रो किया। किस राज्य ने, ये देखिएगा, कारागार और सुधार सेवा यह विधेयक को मंजूरी दिया? महाराष्ट्र। कारागार एवं सुधार विधेयक यह सेवा को मंजूरी दिया किसने? महाराष्ट्र। एआईपीएस सलाहकार परिषद के 7वीं बैठक कहाँ पर? लाओस में। लाओस में एआईपीएस सलाहकार परिषद के 7वीं बैठक लाओस में। क्रेकी पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य, ध्यान में रखिएगा, खबरों में रहा पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य असम में। पोबीतोरा असम, पोबीतोरा असम। आरबीआई ने यूपीआई का कर भुगतान कर सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया? यह देखिएगा, यह 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। आरबीआई ने यूपीआई कर भुगतान सीमा को बढ़ाकर यह 5 लाख तक कर दिया। वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 कहाँ पर? मलेशिया में। तो उदार शक्ति 2024 मलेशिया। आगे चलते हैं। करें क्या, भारतीय सेना ने कहाँ जो है पर्वत प्रहार अभ्यास, तो पर्वत प्रहार अभ्यास लद्दाख में। पर्वत प्रहार लद्दाख, ध्यान में रखिएगा। किस देश ने CAVA महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग का दूसरा खिताब जीता? यह रखिएगा, यह भारत ने। ठीक है, भारत। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक, आप लोग बताएंगे। भारत ने टोटल कुल कितना पदक और पदक तालिका में कितना स्थान जो है ग्रहण किया? आप कमेंट में जरूर कीजिएगा कि भारत ने कुल कितना मेडल जीता। और इस बार तो यह कोई गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया, 1 रजत है और 5 जो है अन्य है। तो आप बताएंगे यह टोटल कितना पदक है? टोटल 6 है, तो ध्यान में रखिएगा। आगे, और 71वां स्थान रखा है पदक तालिका में। बहुत गंदा स्थिति रहा इस बार का। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता? तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता 35 को। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक, ये भी कांस्य पदक। किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दिया? या महाराष्ट्र सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए लॉजिस्टिक नीति। किस आईआईटी ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए जूते बनाए हैं? आईआईटी इंदौर। किसने बनाया है? आईआईटी इंदौर। किस राज्य सरकार ने यह भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दिया? यह छत्तीसगढ़ ने। आगे चलते हैं। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक अनुपम कपूर है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक जो है वह कौन? अनुपम कपूर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया? यह न्यूजीलैंड में। ध्यान रखें, कहाँ पर? न्यूजीलैंड। आगे है करे कि किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल छत्तीसगढ़, उपस्थिति पोर्टल छत्तीसगढ़ ने। आगे चलते हैं। करे कि किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चे की नीति को समाप्त कर दिया? यह आंध्र प्रदेश ने 2 बच्चों के ये जो है नीति को क्या कर दिया? समाप्त। करें कि नेक्स्ट है, देश के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन उड़ीसा में। देश के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। करें कि यूनिसेफ और किस राज्य सरकार ने यह पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए साझेदारी किया? पश्चिम बंगाल। यूनिसेफ और पश्चिम बंगाल सरकार ने पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए क्या हुआ? साझेदारी किया है। आगे चलते हैं। करें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च यह नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो तिमोर लेस्ते,
तिमोर लेस्ते के भी सर्वोच्च नागरिक से सम्मानित किया गया। किसको? द्रौपदी मुर्मू को। फोर्ब्स के बिलियनियर्स के लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? एलन मस्क। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया है? तो असम में यह मानव हाथी संघर्ष को यह देखिएगा कम करने के लिए कौन सा हाथी ऐप। आगे चलते हैं। पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत ने कौन सा पदक? ध्यान में रखिएगा, कांस्य पदक। राजनयिक संबंध को मजबूत करने के लिए भारत कहाँ जो है वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? यह ऑकलैंड में खोलेगा, ऑकलैंड में। आगे चलते हैं। कराइकी लोरकानो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? किसे नवाजा गया? तो शाहरुख खान को। किसको? शाहरुख खान। किस मंत्रालय के दिव्यांग जन अभियान दल ने अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? तो रक्षा मंत्रालय के दिव्यांग दल ने अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी पर क्या हुआ? तिरंगा फहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ जो है द होर्ता शो में भागीदारी की? तिमोर लेस्ते। द होर्ता शो में भागीदारी की कौन? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और यह कहाँ पर? तिमोर लेस्ते। आईओसी ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया? यह अभिनव बिंद्रा को किया। आगे चलते हैं। करें कि पेरिस ओलंपिक में यह पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? यह 71वें स्थान पर। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग हरियाणा में। पहली वैश्विक यह महिला कबड्डी लीग कहाँ पर? हरियाणा। किस राज्य ने मंदिर, मठ और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया? अपना बिहार ने मंदिर, मठ और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को भी क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया। किस बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया? पीएनबी। ब्रेल डेबिट कार्ड किसने? पीएनबी। ब्रेल डेबिट कार्ड पीएनबी। रेखीय कृषि उत्पादन और पोषण बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने कितनी जलवायु ये जो है लचीली बीज किस्म जारी किया? 109 किया है। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज कहाँ संपन्न हुआ? जम्मू कश्मीर में। कसूर रिवाज कहाँ पर? यह जम्मू कश्मीर में। आगे चलते हैं। करें क्या? भारत और किस देश ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया? तो भारत और नेपाल। मुनार उपग्रह प्रक्षेपण के लिए समझौता हुआ भारत और नेपाल के बीच। आगे चलते हैं। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ पर? यह श्रीलंका में। ध्यान में रखिएगा। देखिए किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया? यह चीन। ध्यान में रखिएगा। कार्गो ड्रोन का परीक्षण यह किसने? चीन ने। भेल को यह किस राज्य में 1600 भेल को किस राज्य में 1600 मेगावाट की ताप यह विद्युत परियोजना मिली है? तो झारखंड में। ध्यान में रखिएगा। करें कि उच्च शिक्षण संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन शीर्ष पर? तो आईआईटी मद्रास यह शीर्ष पर रहा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल यह रखिएगा हिम उन्नति की शुरुआत? हिम उन्नति की शुरुआत हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए यह हिम उन्नति की शुरुआत किया? यह कौन? हिमाचल प्रदेश। आगे चलते हैं। जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये रखिएगा यह गस एटकिंसन जो इंग्लैंड के है, और महिला में चमारी अथापत्तु जो कहाँ के? श्रीलंका के। तो जुलाई मंथ का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ गस एटकिंसन जो कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। चमारी अथापत्तु जो है श्रीलंका के। किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया? तुर्की में। दुनिया में सबसे पुराना कैलेंडर कहाँ पर? तुर्की में। बीसीएल ने दीर्घकालीन प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया? प्रसार भारती के साथ। आगे करें कि सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खाते में राशि भेजने वाला जो पहला राज्य है वह मध्य प्रदेश।
सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खाते में राशि भेजने वाला पहला राज्य जो है वह मध्य प्रदेश है। करें कि किसे डोपिंग निरोधक बियर जो है अवारट नियम के उल्लंघन के कारण पैरालंपिक 2024 से बाहर हुआ। प्रमोद भगत। डीआरडीओ ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण कहाँ से किया? यह उड़ीसा से किया है। रेकी आईआईटी गांधीनगर ने जो है ये किस आईआईटी के साथ मिलकर ई नर्मदा का शुभारंभ किया? तो ई नर्मदा का शुभारंभ आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी इंदौर ने मिलकर किया, दोनों ने मिलकर के शुभारंभ किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया? तो विंग कमांडर वर्नोन डेसमंड किन, वर्नोन डेसमंड किन। आगे चलते हैं, करें कि किस राज्य में प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया? महाराष्ट्र। ध्यान में रखिएगा, प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया महाराष्ट्र का। किस देश के वैज्ञानिकों ने अवशिष्ट कम करने के लिए एक प्लास्टिक यह खाने वाला कवक की खोज किया? तो जर्मनी ने। तो ध्यान में रखिएगा, वैज्ञानिकों ने अवशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाला कवक की खोज किया और यह जर्मनी के वैज्ञानिकों ने ऐसा किया। आगे चलते हैं, आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल की 14वीं बैठक जो है यह कहाँ पर? नई दिल्ली। पारसी नववर्ष नवरोज कहाँ पर कब मनाया गया? तो याद रखिएगा यह 16 अगस्त को मनाया गया, पारसी नववर्ष नवरोज। आगे हम मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया WHO ने, और यह 14 तारीख को। करें कि किस देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया? यह थाईलैंड का जो संवैधानिक अदालत है उसने प्रधानमंत्री के पद से क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया। आगे है, करें कि भारत के यह किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली। NIRF सूची में कौन लगातार छठी बार शीर्ष पर रहा? यह IIT मद्रास। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत किसको नियुक्त किया जाएगा? पर्वत नेनी हरीश को। यह रखेगा, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत यह किसको? यह पर्वत नेनी हरीश। नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य सरकार ने यह कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन के मासिक धर्म की छुट्टी की शुरुआत किया? तो उड़ीसा। कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म में एक जो है दिन की छुट्टी की शुरुआत किया उड़ीसा। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना यह है ओंकारेश्वर। किसने यह जो है किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया? यह शिवराज सिंह चौहान। ध्यान में रखिएगा, किसान से संवाद के लिए किसान बात की रेडियो कार्यक्रम, तो किसान की बात, ध्यान में रखिएगा किसान की बात, इसका शुभारंभ किया यह केंद्रीय कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान है। छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कहाँ पर? कैनबरा में। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में यह किसने जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? यह ऋषभ शेट्टी ने जीता है। आगे चलते हैं, करें कि 17 अगस्त को किस राज्य का अपना स्वतंत्रता दिवस होता? तो इंडोनेशिया का अपना स्वतंत्रता दिवस 17 अगस्त को। भारत ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय जो है पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में यह कितने पदक जीते? 8 पदक जीते हैं। आगे चलते हैं, करें कि दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य कौन सा? जर्मनी। और पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजभाग किसको? तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को। भाग्यश्री जाधव। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास ये जो है अभियोजना का शुभारंभ किया? उत्तर प्रदेश ने किया। इसरो ने कौन सा यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया? EOS-08 यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है
जो लॉन्च किया है इसरो ने। भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा शुरू हुई? यह जो है श्रीलंका। यात्री नौका सेवा शुरू भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट चलते हैं, करेक्ट किस बैंक ने विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा किया? आरबीएल। किसने? आरबीएल, नॉट आरबीआई, आरबीएल। सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी किया? या 25% का। केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी किया? 25। किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी? तो कर्नाटक के राज्यपाल। आगे चलते हैं, करें कि मान्यची, ठीक है, मान्यची बाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बनेगा? तो मान्यची बाड़ी जो है यह महाराष्ट्र का पहला गांव जो कि सौर गांव बनेगा। करें क्या, किस विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत या साइनाइड सेंसर विकसित किया? केरल विश्वविद्यालय। खबरों में रहा यह तूफान एम्पिल का संबंध है जापान से। अभी जो हाल ही में खबर में रहा था तूफान एम्पिल, यह कहाँ से संबंधित है? जापान। किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है? पंकज अडवाणी ने जीता। अमेरिका और किस देश के बीच यह उल्ची फ्रीडम शील्ड अभियान शुरू हुआ? दक्षिण कोरिया। उल्ची फील्ड फ्रीडम जो है यह किसके किसके बीच? तो भारत और दक्षिण कोरिया, सॉरी, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच, ध्यान में रखिएगा, अमेरिका और दक्षिण कोरिया। किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया? यह हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। एक पेज और आपका बचा हुआ, इसको समाप्ति कर देते हैं। प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ जेपी नड्डा ने किया। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभियान प्रशिक्षण मित्र शक्ति? तो ध्यान में रखिएगा जो मित्र शक्ति होता भारत और श्रीलंका के बीच। 8वें फीफा अंडर 17 यह महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया है। यह रियो हलंगधर को। किसको? रियो हलंगधर को। भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियन में यह कांस्य पदक जीता। किसने? रौनक दहिया। यह रौनक दहिया। किस कंपनी ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने के लिए ऐलान किया? बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी सऊदी अरब। किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में ये देखिएगा A+ रेटिंग मिली है? A+ रेटिंग में मिला है ये किसको? शक्तिकांत दास को। किसे पेरिस ओलंपिक 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया? सत्य प्रकाश सांगवान। सत्य प्रकाश सांगवान। किस खिलाड़ी ने T20I क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन, ये देखिएगा एक ओवर में 6 छक्का भी मारेगा 36, लेकिन इसने 39 रन प्राप्त किया। चूंकि इसमें कुछ मेडन होगा, कुछ जो है या कुछ जो कहते हैं नो बॉल हो गया, वाइट हो गया, तमाम से जो है एक ओवर में कितना रन बनाया? 39 रन। करें कि कहाँ के बेपौर जिम्मेदार पर्यटन परियोजना को ICRT गोल्ड मिला? ये जो है केरल। आगामी T20 महिला T20 विश्व कप जो होगा वह कहाँ पर? यूएई में। यह आगामी महिला T20 विश्व कप कहाँ पर? ये देखिएगा यूएई। करें कि सीट 26वें सीट क्रिकेट पुरस्कार से किसको? रोहित शर्मा। किस देश के मैनुअल नेउर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास? ये देखिएगा मैनुअल नेउर जो है यह जर्मनी की, और यह अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से क्या हुआ? संन्यास लिया। भारत और किस देश के बीच किस देश ने नदी सफाई के लिए SLCR परियोजना शुरू किया? यह भारत और डेनमार्क। नदी सफाई के लिए SLCR परियोजना का शुभारंभ भारत और डेनमार्क। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप 2024 यह डायना पुंडोले ने। किसने? डायना पुंडोले। आगे चलते हैं, किसने यह नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले में निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया? केरल ने किया। रेकी सिनसिनाटी ओपन खिताब जो है किसने? जेनेनिक सिनर और यह अरियंका सवलेन, ये जो है
आर्याना सबालेंका ने। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू यह करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन? उत्तराखंड है। आगे है करें कि ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के लिए नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। सौम्या स्वामीनाथन ने किसकी आत्मकथा द लॉजिस्टिक इंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग यह मिलियंस ऑफ यह वीमेन का विमोचन किया? यह कल्पना शंकर। अब देखिएगा एक है अस्मिता जो है खेलो इंडिया अस्मिता योगासन, यह हुआ है बिहार में। तो खेलो इंडिया अस्मिता योगासन यह कहाँ पर? बिहार। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में यह कितने मीटर थ्रो के साथ अपना रिकॉर्ड बनाया? यह 89.4। अपना ही रिकॉर्ड क्या कर दिया? यह तोड़ दिया। किस एयरपोर्ट ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया? उड़ीसा। सुभद्रा योजना उड़ीसा। क्रेकी किसने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम जो है पंजाब सरकार ने। किसने? पंजाब। क्रेकी खेलो इंडिया। अब अस्मिता वुशु लीग, अस्मिता योगासन वाला कहेगा तो बिहार, और यह वुशु वाला कहेगा तो यह जो है कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला यह हाइब्रिड रॉकेट आर रहुमी रहुमी 1 को लॉन्च किया तमिलनाडु में। ध्यान में रखिएगा, तमिलनाडु। क्रेकी किस बैंक ने महिला हेतु यह अवनी बचत खाता बंधन बैंक। क्रेकी किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? शिखर धवन। बीपीसीएल ने कहाँ जो है ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना शुरू किया? बिहार में। ड्रोन के माध्यम से वनारोपण परियोजना का शुभारंभ बिहार। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने जो है सशस्त्र बलों के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर गृह ऋण ये योजना शुरू किया? 8.4%। भगवान हनुमान की 90 फीट की ऊंची प्रतिमा ये जो है स्टैच्यू ऑफ यूनियन कहाँ पर? तो टेक्सास अमेरिका में। टेक्सास अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा हीरा कहाँ पर मिला है? ये रखिएगा बोत्सवाना में। करें कि दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय जिसका कहते हैं कानू खुलेगा कहाँ पर? कर्नाटक में। तो कानू पुस्तकालय आदिवासी का पहला पुस्तकालय होगा और यह कर्नाटक में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को यह देखिएगा भीष्म क्यूब्स भेंट किया है? यूक्रेन। वैश्विक मुथामिज मुगुरन सम्मेलन जो है यह कहाँ आयोजित हुआ? तमिलनाडु में। तो वैश्विक मुथामिज मुगुरन यह देखिएगा कहाँ पर? तो तमिलनाडु। किसने जो है सर्फिंग एशिया खेलों के लिए कोटा हासिल किया? भारत में। किस देश में राइट टू यह डिस्कनेक्ट कानून जो है लागू किया? ऑस्ट्रेलिया। राइट टू डिस्कनेक्ट जो है यह किसने? यह ऑस्ट्रेलिया। आगे चलते हैं, करें शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ई पत्रिका सपनों की जो है उड़ान लॉन्च किया? एनसीईआरटी। करें कि शिक्षा मंत्रालय किसके साथ मिलकर ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च किया? एनसीईआरटी के साथ। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिला? ये देखिएगा पहले इसमें 2 ही जिला हुआ करता था, लेह और कारगिल। 5 गो नया ऐड किया तो हो गया टोटल अब कितना? 7। जॉस्कर, द्रास, शाम और जो है नुब्रा और एक है चांगथंग। तन्वी पत्री ने जो है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अंडर 15 में कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। नेक्स्ट चलते हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य जो है वह कौन सा? ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम में कौन सा पदक? ये देखिएगा रजत। यह एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने रजत। किसने यह दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया? जेपी नड्डा ने। किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया? उत्तर कोरिया। आत्मघाती ड्रोन का उत्तर कोरिया। भाषा
साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए ये किस देश ने बीएचयू के साथ साझेदारी किया? ये जो है नेपाल ने, ठीक है। आगे है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शुल्क शिक्षा योजना का शुभारंभ मंजूरी दिया? हिमाचल प्रदेश। आईसीसी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो जैसा। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी ये जो है माउंट किलिमंजारो पहुंचने वाला एशिया के सबसे युवा व्यक्ति है यह तेगबीर सिंह। तेगबीर सिंह, ध्यान में रखिएगा। करें क्या? अब देखिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाते हैं वह 29 अगस्त को, और इस बार जो उसका थीम है शांतिपूर्ण और समावेशी समाज के साथ संवर्धन के लिए खेल। आगे है, करें कि किस राज्य सरकार ने श्री कृष्ण यह गमन पथ बनाने की घोषणा की? राजस्थान एवं मध्य प्रदेश। 24वां मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये जो है कहाँ? करें कि 24वां अंतर्राष्ट्रीय टेरेसा, ठीक है, मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया? यह दुबई में किया गया। अब करें क्या? जारी वैश्विक संपत्ति सूचकांक में कौन शीर्ष पर? मनीला। और दूसरा स्थान पर मुंबई, तीसरा पर जो है नई दिल्ली। तो ध्यान में रखिएगा, जारी वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में जो शीर्ष पर रहा वह कौन? यह मनीला रहा। दूसरा स्थान पर मुंबई और तीसरा पर दिल्ली रहा। तो आज ये पूरे कंप्लीट आपका अगस्त मंथ का रिवीजन हुआ। कल नेक्स्ट क्लास में, कल नहीं होगा तो परसों, जिस दिन टाइमिंग मिलेगा उसको आपको करवाएंगे उसमें जुलाई, ठीक है। तो आज यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो तो फिर से एक बार बता देते हैं, लीड एकेडमी पटना को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। आज यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।